व्हाट्सअप गाइस, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करा है तो पाकिस्तान थिंक टैंक वॉन्स आर्मी, पाकिस्तान की फिर वो लुप हो गई होगी। तो देखते हैं प्रशांत अवन सर की वीडियो, ओरिजिनल वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत अवन। नाउ रिसेंटली आपने ये न्यूज़ देखी होगी, कल रात को ही भारत ने अपना सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम ओडिशा। और आप एक बात नोट करना, रिसेंटली एक तरफ तो ये न्यूज़ आई है कि भारत का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, ऑल्दो कई पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी है कि भारत का अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट फेल हो गया है। बट लेट मी टेल यू, इट वाज ए रिसाउंडिंग सक्सेस। और पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज़ लाने की कोशिश इसलिए करी गई थी क्योंकि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 मिसाइल है ये रिपोर्टेडली बुरी तरीके से फेल कर गया था कुछ हफ्तों पहले। और भारत के अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट को लेकर पाकिस्तान के ही बहुत सारे थिंक टैंक्स इनकी मिलिट्री को, पर्टिकुलरली आसिम मुनीर को वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा सेफ नहीं है। अग्नि 5 इज इंडियाज अल्टीमेट वेपन। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान में जो इनका एक थिंक टैंक है स्ट्रैटेजिक विजन इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वार्निंग दी है कि इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम ये पोस्ट करता है सीरियस थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी। इनके हिसाब से रीजनल स्टेबिलिटी को इससे खतरा आ जाता है। और पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा ये भी करना शुरू कर दिया है कि फ्यूचर में भारत एक ऐसा मिसाइल बना देगा जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर होगी और इंडिया आराम से वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके कैपिटल्स को भी अपनी रेंज में ले आएगा। ना ये आपको याद होगा, बहुत टाइम पहले चाइना भी यही किया करता था। जब भी भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना हमेशा वेस्ट को और इवन काफ़ी हद तक रशिया को ये कहता था कि देखो धीरे धीरे भारत के मिसाइल्स की रेंज बढ़ती जा रही है, कल को ये तुमको भी टारगेट कर सकते हैं। और भारत ने देखिए इसके रिस्पॉन्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव चला है। आप यहाँ पे नोट करोगे, ये PIB का डॉक्यूमेंट है फ्रॉम 20 अगस्त। यहाँ पर लिखा है भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये चीज पढ़कर सोशल मीडिया पे कई लोगों ने सर खुजाना स्टार्ट कर दिया कि इसका क्या मतलब है। IRBM मिसाइल, अग्नि 5 को तो हमेशा हम कहते थे ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। समझाता हूँ आपको, देखिए मिसाइल्स के प्राइमरली 4 टाइप होते हैं रेंज के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ, एक SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत का पृथ्वी मिसाइल हो गया, पाकिस्तान ने डेवलप कर रखा है गजनवी मिसाइल। फिर होता है MRBM मीडियम रेंज मिसाइल, इन मिसाइल्स की रेंज होती है 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के आसपास। फिर होता है IRBM, ये होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के आसपास की होती है, एक्चुअली 5500 किलोमीटर के आसपास की होती है। और फिर होता है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आता है। लंबे समय से भारत के अग्नि 5 मिसाइल को एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता था। इवन आप अगर हमारे खुद के डॉक्यूमेंट देख लो पुराने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ PIB का डॉक्यूमेंट 2016 का, इधर आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि भारत ने रिसेंटली चौथा और फाइनल एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर लिया है अग्नि 5 मिसाइल का ऑफ व्हीलर आइलैंड ऑफ ओडिशा कोस्ट। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये एक ICBM है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हम लोग ही यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, ये ICBM नहीं है, ये एक्चुअली एक IRBM है। इसके 2 रीज़न हैं। पहली बात तो अभी भी ना हम लोग, हमारी जो एक्चुअल क्षमता है, जो भारत के पास एक्चुअल रेंज है, ये दुनिया को बताना नहीं चाहते। जो अग्नि 5 का भी हमने टेस्ट किया है, ये प्रेडोमिनेटली उन कंट्रीज को मैसेज है जो भारत को हार्म करना चाहते हैं। प्राइमरली यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 जो भारत डेवलप कर रहा है ना, वो होगा भारत का एक्चुअल ICBM। भारत ने बेसिकली रिक्लासिफिकेशन कर दिया मिसाइल्स की। अग्नि 5 को अब हमने डाल दिया है IRBM की रेंज में। और या तो अगर देखिए अग्नि 5 मिसाइल जो जिसकी रेंज अभी बताया जाता है 5400 किलोमीटर के आसपास की है, या तो इसके एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट हम अलग से लॉन्च करेंगे, या फिर बहुत ही जल्द भारत अग्नि 6 से रिलेटेड एक बड़ी डेवलपमेंट दुनिया के सामने लाने वाला है। क्योंकि आज से 9 साल पहले जब 2016 में ये डॉक्यूमेंट सामने आया था, उस वक्त भी ये बताया गया था कि इंडिया ने अग्नि 6 मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर की होगी। 8000 से 10,000 तहलका मचा देगी न्यूज़ जिस दिन टेस्ट हो गया। दुनिया का हर देश ही भारत के मिसाइल्स की रेंज के अंडर होगा।
और आने वाले कई महीनों में आप देखोगे भारत अग्नि 5 मिसाइल या अग्नि 5 मिसाइल के वेरिएंट्स के बहुत सारे टेस्ट करेगा। अब आप कहोगे वेरिएंट क्यों? देखो, एक तो है नॉर्मल बेस वेरिएंट अग्नि 5 मिसाइल का, एक और हम मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, ये होगा बंकर बस्टर मिसाइल। बंकर बस्टर जो ये वर्ड्स हैं ये रिसेंटली काफी फेमस हो गए थे जब यूएसए के बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया था। बताया जा रहा है कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स वहां पे गिराए गए थे। आप सबको याद होगा मैं यहाँ पर JBU-57 की बात कर रहा हूँ ना। वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स कितने ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, कितना वो डैमेज कर पाए थे, वो एक अलग टॉपिक है। मगर भारत ने भी एक ऐसा मिसाइल डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है जिसकी रेंज भी 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी और साथ ही साथ ये एक मैसिव 7500 kg का बंकर बस्टर वॉरहेड अपने साथ ले जा पाएगा। तो कल को मान लीजिए आसिम मुनीर कहीं भी छुपता है, कहीं भी अंडरग्राउंड होता है, अगर हमको उसकी लोकेशन पता लग गई तो वो धरती के कितना भी नीचे हो, वी कैन इजीली टारगेट है। बट मुझको लगता है कि भारत एक ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक आप कह लीजिए अग्नि 6 या फिर अग्नि 6 के भी आगे का वेरिएंट लगता है कि आराम से लॉन्च करेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि यूएसए में कई आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। ये आर्टिकल्स ना सिर्फ ट्रम्प एरा के हैं, जो बाइडन के एरा के भी हैं, जहाँ पर यह लिखा है कि इंडिया के पास अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ गए तो ये यूएसए के लिए एक खतरा हो सकता है। अब इधर आप देख पाओगे मैं आपको आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का एक आर्टिकल दिखा रहा हूं और इधर नीचे अगर हम कंक्लूजन पे जाएं, बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी है कि हमें यहाँ पर मतलब अमेरिकन्स को इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को सीरियसली लेना होगा। ये लिखा है कि इंडिया के स्पेस लॉन्च प्रोग्राम्स को असिस्ट यूएस ना करे, मतलब कि इंडिया से सैटेलाइट्स लॉन्च ना करवाए, क्योंकि इससे इंडिया पैसा अर्न करेगा, वही पैसा इनके मिसाइल प्रोग्राम में जाएगा। जो भी हम कॉपरेशन करते हैं इंडियन सैटेलाइट्स के साथ, इसको केयरफुली रिव्यू करना होगा। दबाना चाहते और फिर हैं, आप कंक्लूजन में आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं ए प्राइमरी टारगेट ऑफ एन इंडियन ICBM वुड बी यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूएसए कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैरानोया में है लंबे समय से। कहीं भी इनको कोई कंट्री दिखता है जो इवेंचुअली यूएस की धरती तक अपना मिसाइल ले जा सकता है, वो ऑटोमेटिकली यूएसए के लिए एक कंसर्न बन जाता है। क्योंकि यूएसए में देखिए लोगों की समझ ये है कि इनके हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि भारत के पास ऐसे मिसाइल्स हों जो चाइना को कर सकते हैं टारगेट। उसके लिए एट मैक्स 6000-7000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल काफ़ी है। उसके बियॉन्ड अगर भारत जाता है तो फिर तो देखिए यूएसए की स्टेट्स धीरे धीरे इंडिया की रेंज में आ जाएगी। और अमेरिकन्स यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि इंडिया को ऐसे मिसाइल बनाने की आवश्यकता क्या होगी कि यूएसए भी इनकी रेंज में आ पाए। सो इस मामले में मेरा मानना है भारत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। अभी के लिए हमने ये तक बोलना छोड़ दिया है कि हमारे पास ICBM है, हम IRBM कह रहे हैं अग्नि 5 मिसाइल को। बट ऑफ कोर्स रियलिटी क्या है ये चाइना को पता है, अमेरिकन्स को भी काफी हद तक पता है, बट हम उसको ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में देखिए अग्नि 5 और इसके वेरिएंट्स के बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। भाई साहब गजब है इनकी। पहली बात तो इनकी न्यूज एजेंसी और इनका सोशल मीडिया फेक न्यूज चलाने में तो बिल्कुल तैयार रहता है। तरक्की देख के इतना वो है, इतना दिमाग अगर ये अपनी कंट्री के उसमें लगा ले, नहीं लगा सकते ना, तो आज कहाँ होते हैं। इनकी न्यूज वाले दिमाग लगा के करेंगे अब क्या? उनको TRP से मतलब है, उनको 2 पान मसाला के ऐड चला देने, ये इन चीजों में रह जाते हैं। नहीं, जब प्रूफ मांगो तो गेम की वो पकड़ा देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि हमने माइंड गेम खेला ये नाम चेंज करके, क्या ये वाकई में इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है या क्या है? ठीक है जो भी हो, डिफेंस हमारी बहुत सही है, हमारे जो रिसर्च विंग है बढ़िया काम कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत सही इसमें इनिशिएटिव ले। लेकिन मुझे लगता है कि हमें 8 से 10 हज़ार रेंज वाली मिसाइल करनी पड़ेगी हमें, यार अग्नि 6 हो या वो उसका एडवांस वर्जन हो। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बढ़िया है कि अब हम बंकर बस्टर मिसाइल्स इन सब पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना। सुनने में तो ये भी आ रहा है, आप लोगों ने भी न्यूज़ देखी होगी या फिर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि अभी जैसे हम देखते हैं बिल्डिंग्स बनती है ज़मीन से ऊपर तक, 20-20 मंजिल, 25 मंजिल, 40-40 मंजिल की बनती है। आने वाले वक्त में लोग बनाएंगे ज़मीन के नीचे की तरफ, कि जैसे अपार्टमेंट ऊपर बनते थे अब अंडरग्राउंड बना करेंगे, कि जैसे 25 मंजिल इमारत नीचे, तो तभी फिर वो बंकर बस्टर भी तो बनते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वैसे रेसिडेंशियल भी लोग ऐसे बनाने की प्लान कर रहे हैं। तो यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। जैसे कि एकदम से 10 साल के अंदर मोबाइल मार्केट कैसे चेंज हो गई, 10 साल के अंदर, मतलब जहां हम सोचते थे टीवी के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा इतना कुछ, वहां फोन ले गया आपका, मतलब फोन ही के अंदर आपका टीवी से लेकर किसने सोचा था कि छत पे बैठ के हम एंटीना हिला के मैच देखने की कोशिश करते थे दूरदर्शन पे, और आज फोन पे देखते हैं चलते फिरते कहीं पर भी जेब में टीवी। किसी ने 15-20 साल पहले इमेजिन करा नहीं होगा उस तरीके से। और जब इंटरनेट आया था
तो रो की स्पीड चलती थी, हम कहते थे यार रुला दिया स्पीड ने, कहते तो हैं 2G 3G, चलता कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक बार एक स्पीड पकड़ लेती है ना तो बहुत जल्दी एडवांस होती हैं चीज़ें। और उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर हम अग्नि 5 बना चुके हैं 6 बनाने में, और वो उस रेंज में ज़्यादा कुछ हमें उतनी टेंशन वाला नहीं होगा हमारे लिए काम, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट कर सकते हैं ईजिली वो चीज़। और एक और बात आ जाती है यहाँ पर, पाकिस्तान कुछ करे ना करे फेक न्यूज़ में तैयार रहेगा। और अभी इंडिया की जो बॉन्डिंग चाइना के साथ हो रही है, मतलब जो रिलेशन सुधारने की बात हो रही है, मुझे लगता है हम सतर्क भी रहेंगे उस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो सिचुएशन देख के दोस्त बनने आते हैं तो वो सिर्फ फायदे के लिए आते हैं। जो टैरिफ की वजह से जो अभी दोस्ती बढ़ रही है, देखते हैं कब तक लॉन्ग टर्म ये इनका विजन ठीक रहता है, क्योंकि चाइना वो है जो ड्रैगन कहा जाता है ना, वो अपना दिमाग वो मतलब आप उस पर वैसा भरोसा नहीं कर सकते जियोपॉलिटिकली उस तरीके से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।